हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज का ये जो सेशन है ये BSFC क्वालिटी कंट्रोलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं और उनमें से एक है क्वालिटी कंट्रोलर, जो कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जो फूड साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं ना, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, लेकिन एक और नोटिफिकेशन का शो मैं यहाँ पे कल आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जहां पर हम लोग अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए सैलरी का कितना सैलरी होगा, किस तरह का जो पे लेवल हम लिखे हैं ना, तो क्या क्या है वो मैं कल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। 2 और सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं सभी के बारे में बात करूंगा, मतलब सारे पोस्ट के बारे में डिटेल में। और दूसरा एक मैं सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के पोस्ट के बारे में बात करूंगा, जहां पर आप लोगों का जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो आज का ये सेशन क्वालिटी कंट्रोलर स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर दूसरे स्टूडेंट्स हैं तो निराश मत होइए, कल मैं आपके लिए दूसरा सेशन लेके आने वाला हूं। ठीक है, कल 2 सेशन आएंगे, एक मैं क्वालिटी कंट्रोलर्स के लिए लेके आऊंगा, एक बाकी स्टूडेंट्स के लिए लेके आऊंगा। सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो आज हम लोग क्वालिटी कंट्रोलर के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है कि फटाफट ना एक बार यार जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप लोग ना यार शेयर नहीं करते हो, यार बड़े कंजूसी करते हो। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, और साथ ही साथ यहां पर डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सारा अभी आप लोगों को देने वाला हूं। सर, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। ओके, सो वी आर डन। चलिए, सो देखिए, सबसे पहले तो अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। सर कौन सी स्ट्रीम वाले दे सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एग्जाम्स। ठीक है, सो BSFC बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में क्वालिटी कंट्रोलर पोस्ट के बारे में आज बात करेंगे, इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन आया था ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर, सहायक लेखा पदाधिकारी, दैट इज आई गेस अकाउंट्स का ही एक पोस्ट है, लेखपाल अकाउंटेंट। ओके, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट है आई गेस। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रक, दैट इज क्वालिटी कंट्रोलर, एंड निम्न वर्गीय लिपिक, दैट इज लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोलर के बारे में। तो यहां पे सब कुछ क्वालिटी कंट्रोलर से ही रिलेटेड होने वाला है। गुणवत्ता नियंत्रक या फिर क्वालिटी कंट्रोलर, जहां पर आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 101, 101 पोस्ट है। लेवल 4 का यहां पर जॉब है। तो मैंने यहां पे सैलरी लिख के रखा था, एक बार फटाफट देख लेता हूं। ठीक है, पता चला गलत बता दिया तो आप लोग जो है एकदम कमेंट्स भर दोगे, अरे सर आपने गलत बता दिया, सर आपने गलत बता दिया। ठीक है, सो यहां पर लेवल 4 का जॉब है, मतलब बेसिक इन हैंड जो है वो 25,500 होगा। सो ये जो मैसेज आया है ना, ये डिपार्टमेंट में ही मेरे एक जान पहचान है जो कि उसी सेम डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं, तो ये उनके तरफ से आया है कि लेवल 4 है ये, तो इसका मतलब 25,400। मैंने जो असिस्टेंट मैनेजर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मंगवाया है, वो आज आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को कल इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, सो लेवल 4 है। अब बात करते हैं कि यार कौन कौन एलिजिबल है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर AICTE के द्वारा स्वीकृत संस्थान से BSc एग्रीकल्चर या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में BTech या BE। ओके, सो यहां पर आप लोग देख लो अच्छे से, या तो BSc इन एग्रीकल्चर और BE और BTech इन फूड साइंस। BSc फूड साइंस वगैरह नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, फूड साइंस के स्टूडेंट और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्लियर है। अब बात करते हैं गाइस सिलेबस के बारे में। तो गुणवत्ता नियंत्रक, ठीक है, तो यहां पर आपके आने वाले हैं जनरल स्टडीज या
मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस, इंडियन लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर 30 क्वेश्चन। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका जो डिटेल सिलेबस है ना वो भी यहां पर दे रखा है, तो आइए उसको भी एक बार फॉलो कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आपका डिटेल सिलेबस। ओके, सो वशिष्ठ मेरे ख्याल से आपको कौन सी स्ट्रीम वाले दे सकते हैं ये चीज तो क्लियर हो ही गया होगा। सर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन सा है और कितना वैकेंसी है, वही तो मैं बोल रहा हूं, क्वालिटी कंट्रोलर है और 101 वैकेंसी है। ठीक है, ओके, गुणवत्ता नियंत्रक 50, 20 और 30 यहां पर क्वेश्चन आएंगे। 50 जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटीज से, इंडियन लैंग्वेज से 20 आएंगे, 30 आपका इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। सबसे पहला है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में अगर आप देखोगे क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस, ठीक है, सबसे पहला चीज यहां पर क्या है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो देखो सबसे पहला है जनरल साइंस, और इस जनरल साइंस में सो बेसिक जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहां पर करंट इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर्स यहां पर कवर किए जाएंगे। मैं एक बार यहां पे मार्क कर लेता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, सो देखिए, सो सबसे पहला आता है आपका जनरल साइंस, नोट कर लीजिए। दूसरा आता है करंट अफेयर्स, ओके, तीसरा आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चौथा आता है यहां पर पॉलिटी, ओके, पांचवा यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, पांचवा अगर यहां पर देखेंगे दैट इज ज्योग्राफी रहेगा। ओके, ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स नीचे भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, एक बार मेरे ख्याल से हो गया आपका। ठीक है ना, सो ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ठीक है, और जनरल साइंस। तो इसको हम बोलते हैं जीके जीएस। क्वेश्चन किस लेवल का रहेगा सर, हिंदी और इंग्लिश में कोई एक पेपर होगा क्या, बताता हूं रवि, थोड़ा सा सब्र कीजिए। सर जनरल के लिए वैकेंसी कितनी है और क्या ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल है? हाँ रोचक, देखिए ये जॉब ना, ये जो जॉब्स आते हैं, अब होता क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि बीच में आपको पता होगा एक IRI का T1 का जॉब आया था। अब ये जॉब निकलते तो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे, लेकिन जब तक आप इनको छोड़ोगे नहीं ना, ये एक्सटेंड होते जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी आया है और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आपको निकाल दिया जाएगा। ये बंद नहीं होता है, ये आगे बढ़ते जाता है, एक्सटेंड होते जाता है। अगर आप छोड़ देते हो तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ते हो तो जनरली नहीं होता है। ठीक है, ओके, बाकी हाँ मेंशन्ड है। ओके, मैं आपको कोई और सेशन में दिखा भी दूंगा। ठीक है, एक्चुअली यहां पर अभी तक मैंने वो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर पैनलिस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, अभी तक मैंने कहीं नोटिफिकेशन में नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है ना, डोंट वरी, आप लोग एक बार डाल दो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट जॉब है। ओके सर, सिलेबस की पीडीएफ के लिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के टेलीग्राम पे जाइए, आपको उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। गो टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल में, एक बार आपको दिखा देता हूं कैसे पीडीएफ लेना है। टेलीग्राम ओपन कीजिए, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, यहां पर एक लिखा होगा फाइल्स, देखिए फाइल्स में सबसे पहला PROS BSFC 2022, ठीक है, ये इसका पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर का होगा या बैंक का जैसा, ऐसे ही सर पढ़ाते हैं। जो करंट अफेयर्स होगा वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो आपका नॉर्मल करंट अफेयर्स है ना वो भी होगा। मतलब सर जीके जीएस जो FCI का बुक लिए हैं वही काफी होगा, एकदम काफी होगा। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बुक के बारे में बताऊंगा, बैचेस के बारे में बताऊंगा, अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जीके जीएस सबका क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है। अब जीके जीएस के अलावा यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है आपका रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग भी यहां पर पूछा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आता है, करंट अफेयर, साथ ही साथ रीजनिंग भी लिखा है। आइए आप बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, दूसरा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यहां पे और क्लियरली दे रखा है कि भाई देखो आपको यहां पे एनालॉग टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट, मतलब बेसिकली यहां पर रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो ये टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, अपने 50 क्वेश्चन हो गए आपका, क्या चीज, जीके जीएस और ये रीजनिंग मैथ्स। ओके, फिर आता है गाइस इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज की बात करेंगे, इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस, इसको थोड़ा सा जो है
ओके, सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस हिज और आइडियाज क्लियरली इन इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम, मतलब कौन से लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हो। आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट में आता है यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर, जो पोर्शन पूरा का पूरा यहां पर मैं डील करने वाला हूं। इसमें आपका एग्रीकल्चर है, इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, पूरे इंडिया में किस तरह से किया गया है। ठीक है, नेशनल के बारे में पूछा है, बिहार के बारे में नहीं पूछा है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो एग्रीकल्चर है ये बिहार के बारे में नहीं पूछा है, ये इंडियन एग्रीकल्चर पूछा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा पढ़ते वक्त। अगर असिस्टेंट मैनेजर का स्टूडेंट है उसे भी इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सर, जनरल साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है क्या? हर एक साइंस मतलब हर एक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कौन कौन से फसल जनरली किए जाते हैं, खेती की जाती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर सीरियल, सीरियल का मतलब है चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, सोरगम हो गया, मेज हो गया मतलब मक्का हो गया, ये सारी चीजें। पल्सेस मतलब दलहन हो गया, जैसे कि रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें। देन ऑयल सीड मतलब तिलहन हो गया, जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफलावर। ओके, फाइबर क्रॉप जिसमें जूट और कॉटन आ जाते हैं। शुगर क्रॉप जिसमें आपके शुगर बीट, शुगर केन आ जाते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स एंड फोडर क्रॉप्स एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर दीज क्रॉप रोटेशन, हम किस तरह से सीरियल को पल्स के साथ, पल्स को सीरियल के साथ, फिर सीरियल को फोडर के साथ रोटेट करते हैं, ये भी जरूरी है। मल्टीपल एंड रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, सो मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे करेंगे, रिले क्रॉपिंग कैसे करेंगे, इंटर क्रॉपिंग कैसे करेंगे और मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे करेंगे, वो भी जरूरी है। Soil as a medium of plant growth and its composition, mineral and organic constituents of the soil and their role in crop production. ठीक है, सो सॉइल बेसिकली यहाँ पे सॉइल साइंस के बारे में है। सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि सॉइल का कॉलॉइड फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार कॉलॉइड होता क्या है। आप लोगों ने जनरली देखा, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि यार जब भी एक कोई पार्टिकल के चारों तरफ दूसरा पार्टिकल ऐसे चिपक के रहता है, हम उसको कॉलॉइड कहते हैं। तो सॉइल में भी ये कंडीशन देखा जाता है, सॉइल और वाटर के बीच में। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, ये रहेगा। साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हम ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ सॉइल्स, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जहां पर मैक्रो एंड माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनका फंक्शन, ऑकरेंस, साइक्लिंग इन सॉइल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इट्स इवैल्यूएशन, कैसे सॉइल फर्टिलाइजर को फर्टिलिटी को इवैल्यूएट करेंगे, कैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में यहां पर देखेंगे। ओके सर, फॉर्म में कहीं इंग्लिश हिंदी चूज करने नहीं आया तो थैंक यू सो मच राहुल। अगर चूज करने नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर चूज करने के लिए देता तो अलग बात है। ठीक है, अगर चूज करने के लिए नहीं दिया इसका मतलब दोनों में से कोई, दोनों ही जो लैंग्वेज है आपको यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, एंड इट्स इवैल्यूएशन फॉर जुडिशियस फर्टिलाइजर यूज, organic manures and biofertilizers, inorganic fertilizers, integrated nutrient management। ठीक है, सो ये हो गया आपका सॉइल से रिलेटेड। तीसरा आता है मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स, देयर डायमेंशंस, नेचर एंड ब्रॉड कॉजेस। सो ये जो पोर्शन है ना, ये बेसिकली रूरल जो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मास पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स का इफेक्ट क्या है पॉपुलेशन पे, इनइक्वालिटी क्या है। ओके, लो प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं भाई, एक इंसान के हिसाब से हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज मतलब रूरल और अर्बन सेक्टर में जो डिफरेंसेस है वो क्या है, किस वजह से है। फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट्स कैसे हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल डेट, इन्फ्लेशन। ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी, मतलब बेसिकली ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन है। अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो ये जो पहले दोनों है ये आपका एग्रोनॉमी है, ये जो पोर्शन है ये सॉइल साइंस है, और ये जो पोर्शन है ये यहां पे इकोनॉमिक्स है, जो कि यहां पे पोर्शन मैं डील करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो गाइज आप लोग ना YouTube क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। कैसे करोगे YouTube क्लासेस को अटेंड, कहां करोगे मैं बता देता हूं। देखिए, जो स्टूडेंट्स यहां पर बिहार अड्डा 24/7 पे देख रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करना है।
ठीक है, ज्वाइन करने के बाद यहां पर सबसे सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे होता है एग्रीकल्चर स्कीम्स, ठीक। 9 बजे होता है एग्रीकल्चर करंट अफेयर, ठीक है। तो 8:30 से 9:30 का क्लास हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ब्रेक देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए रीजनिंग जीके जीएस का क्लास, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्लास यहां पे 12 बजे। 12 बजे हफ्ते में 3 दिन आपको मिलेगा मैथ्स का क्लास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बाकी जो दिन है वो 1 बजे आपको मिलेगा जीके जीएस रीजनिंग की क्लास, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ 2 बजे आपको मिलेगा यहां पर आपको आपको एग्रीकल्चर का क्लास, अरे एग्रीकल्चर का तो मैं भूल ही गया यहां बताना, सॉरी, ठीक है। 2 बजे नहीं, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो मिलेगा आपको 10 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आपको 10 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का क्लास अटेंड करना है। 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 12 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सारे दिन 1 बजे की क्लास। तो ये क्लासेस आपको अटेंड करने हैं। ये क्लासेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो नीचे वाले क्लासेस है ना 12 और 1, ये स्टार्ट होंगे मंडे से। मतलब कल आपको सुबह क्या करना है, यहां पे अपनी शक्ल दिखानी है सुबह 8:30 बजे, ठीक है। स्कीम्स का क्लास लेने वाला हूं मैं 8:30 बजे कल। 9 बजे करंट अफेयर्स का क्लास लूंगा, ठीक है। 10 बजे कल मैं क्लास नहीं लूंगा क्योंकि कल सैटरडे है, मैं फिर मंडे को क्लास लूंगा, ठीक है। तो मैं 2 दिन यहां पे आपको इंडियन एग्रीकल्चर का ये वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा, 1 दिन ये पढ़ाऊंगा और कुछ अलग से सेशन लाऊंगा इस हिस्से के लिए, ठीक है। सर मेरा एग्रीकल्चर और एमबीए दोनों है तो मैं मैनेजर वाला पोस्ट भर सकता हूं? जी हां शशि, बिल्कुल भर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर क्वांट इंग्लिश, क्वांट यहीं पे होगा, ठीक है। देखो इंग्लिश का क्लास अभी हमने शेड्यूल नहीं किया है, क्वांट 12 बजे होगा यहां पर मैथ्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12 बजे मैथ्स का क्लास होगा, डोंट वरी, ठीक है, क्लियर। सर जनरल करंट अफेयर्स के लिए आप देखो कोई भी जैसे अड्डा 24/7 पे, एसएससी अड्डा 24/7 पे अगर आप जाओगे तो वहां पर आशुतोष सर 7 बजे क्लास लेते हैं, आप जनरल करंट अफेयर वहां पे देख सकते हो, ठीक है। जनरल करंट अफेयर की क्लास एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे नहीं चलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को और डिटेल में देखो ये सारा एमसीक्यू फोकस्ड क्लासेस होंगे, यहाँ पे मोस्टली हम एमसीक्यूज में करेंगे। और अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए जो बीएफएससी का बैच आ रहा है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आपको सिंपली जाना है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है अड्डा 24/7, कैटेगरी में जाके एग्रीकल्चर चूज कर लीजिएगा, फिर आपको मिलेगा यहां पर बिहार बीएफएससी। जैसे ही ओपन करोगे आपको यहां पर बिहार बीएफएससी का क्वालिटी कंट्रोल का क्लास मिलेगा। इस क्वालिटी कंट्रोल के क्लास में आपको अलग अलग फैकल्टीज मिलेंगे, ओके। और ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 27 दिसंबर को, डेट यहां पर दे रखा है। आपको बहुत जल्दी स्टडी प्लान इसमें मिल जाएगा, सारे पोर्शन कवर होंगे, चाहे वो इंडियन लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका क्वालिटी एग्रीकल्चर हो, या फिर आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बाकी इस बैच में एनरोल करने के लिए बाय नाउ पे जाइए और यहां पर आपको कोड यूज करना है Y291, Y291 कोड अप्लाई कीजिए। 2759 दिखा रहा है, 2640 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। सर हिंदी का भी अलग से देना पड़ेगा क्या पेपर? मतलब वैसे एक ही एग्जाम में यहां पर होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, बिहार का भी यहां पर मेरे ख्याल से बीएफएससी के बाकी बैचेस भी आ गए होंगे, मैं एक बार देख लेता हूं। बिहार एफसीआई नहीं, ये नहीं है, हाँ ये लोअर डिविजनल क्लर्क का बैच आ गया है, ठीक है। बिहार का जो लोअर डिविजनल क्लर्क है उसका बैच यहां पर आ गया है। इसमें आपको एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट। और आपका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बीएसएफसी असिस्टेंट मैनेजर, लोअर क्लास क्लर्क और क्वालिटी कंट्रोलर, ठीक है। आप इनके टेस्ट सीरीज में भी जो है ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको Y291S का कोड अप्लाई करना है, Y291S अप्लाई कर दीजिए। 248 रुपीज का ये टेस्ट सीरीज है। सर एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट कब तक रहेगा? रवि देखो अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। देखो यार एक्सपेक्टेड डेट उनके होते हैं जो एग्जाम रेगुलरली होते हैं, ठीक है। जो एग्जाम साल 2 साल में एक बार, 2 साल 3 साल में एक बार होते हैं, उनका कोई एक्सपेक्टेड डेट बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
ओके सो अगर कोई भी और डाउट हो तो प्लीज यहां पर कमेंट्स में बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स बिहार अड्डा 24/7 पे ये सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों को एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के जो एग्रीकल्चर जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करना है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। ओके ज्वाइन कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए। बैच में एनरोल करना है तो बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी यहां पर। ठीक है, मिलेंगे एक और सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एज वेल एज बिहार अड्डा 24/7। बाय बाय।